नमस्कार। आज हम एक ऐसे टेक्स्ट को समझने जा रहे हैं जो हजारों साल पुरानी वैदिक संस्कृति की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी ये संस्कृति आज भी इतनी जीवंत कैसे है। चलिए इसके रहस्यों को समझते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस टेक्स्ट की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प जगह से होती है, इस भूमि के अपने नाम से। देखिए, इस टेक्स्ट के मुताबिक भारत सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक मिशन स्टेटमेंट जैसा है। भा का मतलब है ज्ञान का प्रकाश और रथ यानी उस प्रकाश की खोज में हमेशा लगे रहना। तो इस सोर्स के हिसाब से इस जमीन का नाम ही इसके सबसे बड़े मकसद को दिखाता है, ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज। तो अब सवाल ये है कि ये संस्कृति हजारों सालों के हमलों और बदलावों के बीच भी आखिर टिकी कैसे रही, इसका क्या राज है? जरा सोचिए, 2500 से भी ज्यादा साल, इतने लंबे समय तक बाहरी दबाव, आक्रमण और अंदरूनी बदलावों के बाद भी ये संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़ी रही। आखिर ये कमाल की ताकत आती कहाँ से है? तो ये टेक्स्ट कहता है कि इसका राज किसी बाहरी चीज में नहीं है, किसी सेना या साम्राज्य में नहीं, बल्कि इसके अंदर, इसकी सबसे गहरी आध्यात्मिक नींव में छिपा है। और यही है वो नींव, सर्वात्म भाव। ये एक बहुत ही गहरा आइडिया है। इसका मतलब है हर जीव में, दुनिया के हर कण में उसी एक चेतना को देखना जो हमारे अंदर है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम सब एक ही विशाल समंदर की अलग अलग लहरें हैं। ऊपर से तो हम सब अलग दिखते हैं, लेकिन गहराई में हम सब एक ही हैं। और ये कोट इसी बात को कितने शानदार तरीके से सामने रखता है। टेक्स्ट कहता है कि असली शक्ति इसकी पवित्र ध्वनियों यानी मंत्रों में है। आइडिया ये है कि वेदों की ध्वनि में एक ऐसी यूनिवर्सल डिविनिटी है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एकता का आइडिया कैसे एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत बदलाव की ओर ले जाता है, जो इस सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही सेंट्रल आइडिया है। यहाँ टेक्स्ट एक बहुत ही अहम श्लोक का जिक्र करता है, जिसका मतलब है जन्म से हर कोई एक तरह से अज्ञानी होता है, लेकिन संस्कारों से वो द्विज बनता है, यानी उसका दूसरा जन्म होता है। आइए समझते हैं कि इस दूसरे जन्म का असली मतलब क्या है। तो ये जो दूसरा जन्म है, ये होता कैसे है? ये स्लाइड इस पूरी यात्रा को 3 बड़े आसान स्टेप्स में दिखाती है। पहला स्टेप है हमारी नेचुरल स्टेट, मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारी चेतना हमारे शरीर और उसकी जरूरतों तक ही सीमित होती है। फिर आता है दूसरा स्टेप, एक कैटलिस्ट जिसे संस्कार कहा गया है। यहाँ आध्यात्मिक प्रैक्टिस जैसे गायत्री मंत्र का जाप और ज्ञान की खोज से हम खुद को अंदर से बेहतर बनाते हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, द्विज की अवस्था। ये एक तरह का आध्यात्मिक जन्म है जहां हमारी अंदर की दिव्य चेतना जाग जाती है और हम अपने छोटे मैं की हदों से बाहर निकल जाते हैं। तो असल में ये दूसरा जन्म क्या है? ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक छोटी सिर्फ मैं और मेरा वाली सोच से निकलकर एक विशाल यूनिवर्सल चेतना की तरफ बढ़ना। ये खुद को एक बूंद के बजाय पूरे समंदर के तौर पर देखने जैसा है। और यही बदलाव हमें उस पॉइंट पर ले जाता है जिससे ये सोर्स वैदिक सोच और दुनिया की दूसरी फिलॉसफीज के बीच सबसे बड़ा फर्क मानता है। अब ये टेबल देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये 2 अलग अलग तरह के वर्ल्ड व्यू को आमने सामने रखती है। एक तरफ है द्वैत यानी ड्युअलिटी की सोच, जो मानती है कि बनाने वाला और ये बनाई गई दुनिया दोनों अलग अलग हैं। इस अलगाव से मैं और तुम का भाव आता है, जो टकराव की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ है वैदिक अद्वैत की सोच, जो कहती है कि नहीं, सब कुछ एक ही दिव्य चेतना का हिस्सा है, और जब सब एक ही हैं तो फिर टकराव और अहंकार के लिए जगह ही कहाँ बचती है। और इस टेक्स्ट के हिसाब से यही वो सबसे खास और आखिरी सिद्धांत है वैदिक दर्शन का, सर्वात्म भाव। ये विचार की एकता ही परम सत्य है और बाकी सब कुछ इसी एक महान सच से निकलता है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल तक ले आती हैं। तो आखिर में इस टेक्स्ट का निचोड़ क्या है? वो ये है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ मोक्ष पाना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि हमारी अपनी आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड असल में एक ही है। हमारी पूरी यात्रा खुद को इस यूनिवर्सल एकता में फिर से खोजने की है।
और यहीं पर ये टेक्स्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है जो इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। इतनी सारी अनेकता से भरी इस दुनिया में उस एक होने का, उस एकता को महसूस करने का आखिर मतलब क्या है?